प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 की कविता सूर के पद पढ़ाने जा रहे हैं। इस कविता का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है। इस कविता में कुल 4 पद हैं। इन पदों की रचना सूरदास ने की है। प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसने अपने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया। केवल हम ही नासमझ है जो कृष्ण के प्रेम में दिन रात मगन रहती हैं। गोपियाँ ये चाहती हैं कि उद्धव जो है वो उनको योग का संदेश ना दें, क्योंकि गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। उनके प्रेम से अलग होना अब हमारे बस में नहीं है, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। गोपियाँ भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और वे किसी भी तरह से भगवान कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहती, और इसके लिए वे किसी का भी संदेश, कोई संकेत, कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को बड़ा निष्ठुर बताती हैं और कहती हैं उद्धव से कि हम तो श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से ही अपने मन को संभाले बैठी थी। वे ये अनुभव कर रही थी कि भगवान कृष्ण जो हमसे कहकर गए हैं कि हम परसों लौट आएंगे, तो वो इसी उम्मीद में अभी तक जीवित हैं कि वो शायद आ रहे होंगे। परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर यह योग संदेश भेजा है, जिसे सुनकर हमारी सांसों की डोर हमारे हाथ से छूटती जा रही है। उनके दर्शन के लिए हमारी सांसें अटक गई हैं। कृष्ण के लिए इस योग संदेश को सुनकर अब हम किसी प्रकार का धैर्य नहीं रखा जाता। गोपियाँ अपना धैर्य खोती जा रही हैं। उद्धव की बातों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। उन्हें तो उनका योग बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे लगता कोई बीमारी आकर के उनको सौंप दी गई हो। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना जीवन आधार बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं। बच्चों, एक ऐसा भी पक्षी इस सृष्टि पर है जो अपने पंजे में एक लकड़ी दबाई रहता है, और वो ज़मीन पर बैठता है तो लकड़ी उसके पंजे में दबी रहती है, उसे छोड़ता ही नहीं। उसी प्रकार गोपियाँ भी दिन रात श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। वे कहती हैं कि मुझे तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं चाहिए। मेरे लिए तो योग एक कड़वी ककड़ी के समान है। अगर इसको खा लिया तो फिर हमारा मुंह खराब हो जाएगा। अर्थात हमने योग को धारण कर लिया, हमने अपना लिया, तो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति से हम दूर हो जाएंगे। वे कहती हैं कि योग का मार्ग उन्हीं के लिए ठीक है जिनके मन चक्री के समान है। चक्री का मतलब होता है बच्चों, जिनका मन चंचल होता है, मन घूमता रहता है, भटकता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए ही गोपियाँ योग का मार्ग सही बताती हैं, क्योंकि योग के द्वारा उनके मन को एकाग्रचित्त किया जा सकता होगा। और चौथे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अर्थात इस पद में गोपियों ने भगवान कृष्ण को एक बड़ा राजनेता बना दिया। वे कहती हैं कि एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे और अब तो राजनीति के दांव पेच भी सीख गए हैं। तभी तो स्वयं न आकर के अपने मित्र उद्धव को भेजा है हमारे पास। पहले के राजनीतिज्ञ जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। पहले के जो राजनेता होते थे उनके अंदर दया होती थी, ममता होती थी, वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, उनकी भलाई के लिए कार्य करते थे। लेकिन आज के नेता तो ऐसा कार्य नहीं करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण तो उनसे भी बढ़कर निकले। अब तो वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। भगवान कृष्ण को वे अन्यायी बताती हैं, कहते कि वो हमारे ऊपर अन्याय करने लगे हैं, हमारी देखभाल नहीं करते, हमारी रक्षा नहीं करते। जबकि राजधर्म तो ये होता है कि गोपियों को कि ऐसा लगता है कि राजधर्म में प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए, जबकि उनको सताया नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण योग का संदेश भेजकर हम पर बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उनका ये व्यवहार राजधर्म के विपरीत लगता है। द्वारा कालीचरण सिंह, केंद्रीय विद्यालय IIT रोपड़।